हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में फिबोनाची सीरीज वन शॉट में कवर किया था। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं ऊप्स के अंदर। वो है हम लोग का कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। हम लोग एक आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्या है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हम लोग आप लोग की एक नया टॉपिक है लेकर आए हैं, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। हम लोग आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं आज के लेक्चर में, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, हम लोग एक नया टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं, बेसिक सा फंडा है हम लोग के आप लोग के लिए एक नया टॉपिक है आज, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर 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 एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जो कि हम लोग को बेसिकली ऊप्स में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पे हम लोग फाइनली बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, जैसा कि हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्कशन किया था कि क्लास जो होता है हमारा, क्लास के अंदर क्या होता था बेसिकली, तीन स्कोप स्पेसिफायर यूज करते थे। पहला हम लोग यूज करते थे पब्लिक, दूसरा हम लोग यूज करते थे प्राइवेट। पहले हम लोग क्या यूज करते थे? पब्लिक से पहले प्राइवेट यूज करते थे ना। पब्लिक से पहले हम लोग प्राइवेट यूज करते थे। पहले हम लोग प्राइवेट यूज करते थे, दूसरा हम लोग क्या यूज करते थे? पब्लिक, और तीसरा हम लोग क्या यूज करते थे? प्रोटेक्टेड। तो ये तीनों भी हमारा क्या, तीनों जो हमारा था ये हमारा क्या था बेसिकली, क्लास के अंदर स्कोप स्पेसिफायर था। क्या था? स्कोप स्पेसिफायर। ये हमारा बेसिकली क्या था? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ये हमारा बेसिकली तीनों क्या था? स्कोप स्पेसिफायर था क्लास के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्लास का हमारा मेन बॉडी था। हमारा क्लास के अंदर तीन हम लोग स्कोप स्पेसिफायर यूज करते थे। पहला होता था प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा प्रोटेक्टेड। प्राइवेट के अंदर क्या होता था? प्राइवेट के अंदर हम लोग डाटा मेंबर को स्टोर करते थे। क्या यूज करते थे बेसिकली? डाटा मेंबर। क्या यूज करते थे बेसिकली? डाटा मेंबर को यूज करते थे हम लोग। प्राइवेट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते थे? प्राइवेट के अंदर बेसिकली हम लोग डाटा मेंबर को स्टोर करते थे, डाटा मेंबर। और जो पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या यूज करते थे? फंक्शन नेम बेसिकली यूज करते थे। और ये जो प्रोटेक्टेड है, इसमें प्रोटेक्टेड जो स्कोप स्पेसिफायर होता था, ये हम लोग का स्पेशल स्कोप स्पेसिफायर होता था, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखते थे। तो ये हमारा इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में यूज होता था। इनहेरिटेंस जो हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में यूज होता था। ठीक है, हाँ। तो क्लास के अंदर हम लोग तीन स्कोप स्पेसिफायर यूज करते थे। पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा प्रोटेक्टेड। प्राइवेट जो होता था हमारा डाटा मेंबर के लिए यूज होता था, पब्लिक हमारा फंक्शन नेम के लिए, प्रोटेक्टेड हमारा जो था इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में यूज होता था। तो ये हमारा बेसिकली तीनों एक स्कोप स्पेसिफायर था। ठीक है, आइए हम लोग अब इस फर्दर मूव करते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के कंसेप्ट पे। तो ये हमारा एक बेसिक फंडा था क्लास के ऊपर, जब हम लोग क्लास बॉडी के अंदर हम लोग तीन स्कोप स्पेसिफायर यूज करते थे। इसमें प्राइवेट के अंदर हम लोग डाटा मेंबर यूज करते थे, पब्लिक के अंदर फंक्शन नेम यूज करते थे, प्रोटेक्टेड के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम लोग देखते थे। इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड के अंदर कोई भी डाटा मेंबर, फंक्शन नेम नहीं यूज करते थे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली तीन स्कोप स्पेसिफायर था जो हम लोग क्लास के बॉडी के अंदर यूज करते थे। ये पूरा क्लास का बॉडी हुआ, ये हम लोग यूज करते थे। क्लास का जब भी बॉडी एंड हो तो एक बात नोटिस कीजिएगा, जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं इसके कंसेप्ट पे। एक सिंपल सा पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी हम लोग क्लास का बॉडी कोई भी क्रिएट करते हैं, क्लास ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा, ठीक है, क्लास के अंदर जो भी हमारा बॉडी है, ठीक है, या यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास का बॉडी एंड करते टाइम यहाँ पे सेमीकोलन यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन। तो ये हमारा ऐसे क्या होता है? क्लास का बॉडी एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को। क्लास का बॉडी के अंदर जब भी हम लोग तीन स्कोप स्पेसिफायर यूज करें, ठीक है, या जो भी स्कोप स्पेसिफायर यूज करें, तो हमारा क्लास का बॉडी एंड होगा, तब
हम लोग ये सेमी कॉलन यूज कर देंगे क्लास के बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडा था ये। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहला आता है कंस्ट्रक्टर। पहला क्या है? कंस्ट्रक्टर। पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, और फिर देन उसके बाद डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास के बॉडी के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमारा ये क्लास है, ठीक है, क्लास ए नाम का कोई क्लास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नाम का कोई कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोई नाम का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कोई कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। देन उसके बाद या फिर उसके बाद हम लोग इसी में ये यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसको जनरली क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, ये हमारा बेसिकली डिस्ट्रक्टर होता है। तो क्लास के बॉडी के अंदर हम लोग दो जनरली यूज करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस के उप्स के अंदर। वो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। और जो कंस्ट्रक्टर जो होता है जनरली कंस्ट्रक्टर, ये क्लास का जो नेम होता है, ये क्या है? क्लास का नेम। क्लास का नेम जो होता है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है, और वही हमारा डिस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। और डिस्ट्रक्टर जो होता है कंस्ट्रक्टर का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसका हम लोग डिस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या है जनरली? कंस्ट्रक्टर। हम लोग कंस्ट्रक्टर है ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम लोग यदि हम लोग टिल्टेड साइन से लिख दे, ये हम लोग टिल्टेड साइन से इसको लिख दे, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर, ये हमारा डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक की पॉइंट था। आइए हम लोग अब कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट पे मूव करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, देखिए। तो कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट पे आते हैं। एक नया हेडिंग लगाइए, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर। क्या हमारा? कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली? कंस्ट्रक्टर हम लोग जान रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का मीन्स होता है टू कंस्ट्रक्ट द वैल्यू। क्या होता है? कंस्ट्रक्ट द वैल्यू। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टर बेसिकली? कंस्ट्रक्टर are used to construct the value, to construct the value। हम लोग वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का जनरली यूज करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर क्या होता है? इसी में ये हमारा कंस्ट्रक्टर के ऊपर था। दूसरा डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर are used to destroy the value, to destroy the value। हम लोग वैल्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग वैल्यू को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था। कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें और भी डिफरेंस देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर में जनरली क्या होता है कि आर्गूमेंट क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसको नोट कीजिएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर हैव आर्गूमेंट। इसके अंदर आर्गूमेंट होता है, इसके पास क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के पास आर्गूमेंट होता है, लेकिन बट इट डज नॉट हैव रिटर्न वैल्यू। बट इट डज नॉट हैव रिटर्न। इसके पास रिटर्न वैल्यू, ये रिटर्न वैल्यू करने के लिए कुछ नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल बात करें, जैसे ये हम लोगों ने क्लास के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे आर्गूमेंट इसके अंदर में भी हो सकता है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न वैल्यू क्या होता है? जो हमारा फंक्शन नेम है उससे पहले हमारा आता है रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है। क्या? रिटर्न टाइप नहीं है। ये हमारा कोई फंक्शन नेम है और इसके पहले हमारा रिटर्न टाइप नहीं है। तो इस केस में क्या है कि कंस्ट्रक्टर के केस में जनरली रिटर्न टाइप नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आर्गूमेंट हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। और भी डिफरेंसेस देखते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा बेसिक की पॉइंट को। आइए अब हम लोग और कुछ की पॉइंट देखते हैं, ठीक है। और कुछ की पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेम होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास नेम के जैसा ही होता है। कंस्ट्रक्टर
are just same are just same as that of class कंस्ट्रक्टर जो होता है जनरली सेम होता है एज डेट ऑफ क्लास। क्लास का जैसा नाम होगा वैसा ही कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट होगा किसी भी क्लास के बॉडी के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का भी जनरली यही सेम फीचर होता है। डिस्ट्रक्टर भी जो होता है वो भी क्लास के जैसा ही सेम होता है। डिस्ट्रक्टर आर आल्सो सिमिलर टू द क्लास नेम, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जो होता है क्लास नेम की तरह ही सेम होता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि उसमें हम लोग ये टिल्टेड साइन यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर से पहले हम लोग क्या करते हैं, टिल्टेड साइन यूज करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो क्या की पॉइंट दूसरा क्या डिफरेंस है कि डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड क्या होता है, डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड नहीं, डिस्ट्रक्टर आर जस्ट सेम, इसमें भी सेम होता है। डिस्ट्रक्टर आर just same as that of object as that of class। वो हमारा क्लास के जैसा ही हमारा डिस्ट्रक्टर भी होता है, but it is tilted by dash sign। इसके साइन से हमारा डिनोट होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक साइन होता है, डिस्ट्रक्टर के पहले लगता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। तो बेसिक ये हमारा बेसिक डिफरेंस था। आइए हम लोग इस पर एग्जांपल देखते हैं। तो डिफरेंस आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो होता है हमारा, वो कंस्ट्रक्टर जो डिक्लेयर होता है वो क्लास के नेम की जैसा ही होता है, एज दैट ऑफ क्या, क्लास नेम या नेम होगा। क्लास का जो नेम होता है उसी की तरह होता है, क्लास नेम, यहाँ पे नेम होगा, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टर आर जस्ट सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। जैसा क्लास नेम होगा वैसा ही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा क्लास ब्लॉक के अंदर। डिस्ट्रक्टर आर जस्ट सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। डिस्ट्रक्टर जो होता है जनरली क्लास नेम के जैसा ही होता है ये भी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि बट इट इज टिल्टेड। ये टिल्टेड होता है भाई, ऐसा साइन होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि कैसे हमारा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है और डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है, ठीक है। देखिए, तो ये हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिक्लेयर कैसे डिक्लेयर होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे क्लास ए डिक्लेयर किया, क्लास हम लोगों ने जनरली ए डिक्लेयर किया, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया, ठीक है, ए हम लोगों ने डिक्लेयर किया, ठीक है, हो गया। और ये हमारा क्लास का एग्जीक्यूशन था। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ लेटर सपोज यहाँ पे कोई लॉजिक क्रिएट किया है ना, कोई लॉजिक क्रिएट किया, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ किया, दूसरा हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर यूज़ किया, डिस्ट्रक्टर जिसको हम लोगों ने डिलीटेड साइन से यूज़ किया, क्योंकि एक क्लास का नेम ए ही है तो डिस्ट्रक्टर का भी नेम ए ही रहेगा, और कंस्ट्रक्टर का भी नेम ए रहेगा और डिस्ट्रक्टर का भी नेम ए रहेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे टिल्टेड साइन दिखेगा, यहाँ टिल्टेड साइन नहीं, और इसके अंदर गिवन कोड रहेगा, लॉजिक है ना, और ये हमारा क्लास का बॉडी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। और ये हमारा क्या था, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या था, कंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या था, बेसिकली डिस्ट्रक्टर। तो क्लास ए, ये हमारा एक क्या नेम है, तो जैसा नेम क्लास का होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा, वैसा ही नेम हमारा डिस्ट्रक्टर का भी होगा, लेकिन डिस्ट्रक्टर से पहले टिल्टेड साइन आएगा। ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये बेसिकली ये वाला ये जो दिख रहे हैं ये हमारा क्या है, बेसिकली डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडा था, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग अब देखते हैं फर्दर इसके और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हमारे हो गए, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं डिस्ट्रक्टर। क्या हेडिंग लगाते हैं, डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने जैसा भी डिस्कस किया अभी जस्ट कि डिस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है, टू जस्ट डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट वंस द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। यानी इसका यूज जो होता है वह ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर आर यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर आर यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट,
टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का जनरली यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन अनदर वर्ड, दूसरे भाषा में हम लोग ये भी चूज कर सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रक्टर जो होता है जनरली वो मेमोरी जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ऑक्यूपाइड हो रहा है उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जो भी मेमोरी जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हो रहा है उसको रिलीज कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे कि अनदर वर्ड वी कैन से दैट मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड इन अनदर वर्ड we can say that in another word we can say that the memory created by the object are released. The memory created by the object is रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो मेमोरी जो हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था। आइए हम लोग कुछ और की पॉइंट देखते हैं डिस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग अब थर्ड की पॉइंट पे मूव करते हैं फर्दर। तो सबसे दूसरा की पॉइंट जो है हमारा जनरली वो क्या है, हमारा की पॉइंट है कि डिस्ट्रक्टर के पास भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और ना ही उसके पास आर्गूमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर does not have return type or have no argument ठीक है, यानी डिस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और ना ही इसके पास कोई आर्गूमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था डिस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, और हम लोग अब इसके कुछ फीचर्स पे मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, नया हेडिंग लगाइए, फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग इसकी फर्दर फीचर्स पे मूव करते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या? फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे फीचर्स पे मूव करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का पहला फीचर्स क्या है? पहला फीचर, एक कंस्ट्रक्टर जो होता है स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। तो पहला लगाइए कि कंस्ट्रक्टर जो होता है, एक कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ये हमारा स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का। ठीक है, इसका टास्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का इसका मेन टास्क होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब और हम लोग तीसरे की पॉइंट पे मूव करते हैं कि जो ये कंस्ट्रक्टर जो होता है इसका जनरली सेम नेम होता है जेट ऑफ क्लास। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो क्या होता है कि इट इज स्पेशल हमारा ये होता है बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास टू विच इट बिलोंग। इसका क्लास जो होता है जनरली सेम होता है। ये हम लोगों ने बता दिया कि जैसा क्लास नेम होगा वैसा ही हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कि हम लोग कंस्ट्रक्टर रन कब करता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली काम कब करता है? कंस्ट्रक्टर काम तभी करता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। जब क्लास का, जैसे हमारा कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो ये एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि कंस्ट्रक्टर जनरली कब काम करता है?
कंस्ट्रक्टर 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 कब काम करता है, कंस्ट्रक्टर कब कब काम करता है, कब काम करता है, कब काम करता है, कब काम करता है, जब क्लास का, कब काम करता है ये कंस्ट्रक्टर, कब काम करता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया हो, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया हो, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया हो, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया हो तब हमारा कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था कंस्ट्रक्टर के ऊपर। अब हम लोग देख लेते हैं कि और भी कुछ फीचर्स हैं इस पर, ठीक है। और हम दूसरा फीचर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक की पॉइंट था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है इसके पास भी रिटर्न वैल्यू नहीं होता है और इसके पास लेकिन आर्गूमेंट होता है। कंस्ट्रक्टर कैन नेवर हैव रिटर्न टाइप बट इट हैव आर्गूमेंट, ठीक है। इवन वॉइड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर have argument but it does not have return type। इसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। इसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन इसके पास क्या होता है जनरली, इसके पास क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, ठीक है ना। इसके पास आर्गुमेंट होता है। इवन रिटर्न टाइप नहीं, रिटर्न टाइप तब भी नहीं हो सकता है जब इसके पास वॉइड हो। इवन वॉइड ऑल्सो, वॉइड भी नहीं हो सकता है, वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं हो सकता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, ठीक है ना। ये हम लोग नोट कर लिया होगा, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल दें नोट पॉइंट पे कि जैसे हम लोग वॉइड लिखते हैं, वॉइड हम लोगों ने फाइंड नाम का कोई फंक्शन बनाया। तो जनरली जो होता है फाइंड, ठीक है, जनरली जो होता है हम लोग को फंक्शन में क्या देखने को मिलता है कि फंक्शन में हम लोग जनरली रिटर्न टाइप यूज करते हैं, है ना। फंक्शन में हम लोग, फंक्शन यदि हमारा होता, फंक्शन नेम होता तो हमारा उसमें रिटर्न टाइप यूज होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में हम लोग रिटर्न टाइप नहीं यूज करते हैं। ये हमारा क्या फंक्शन है, तो फंक्शन के आगे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉइड को क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप बोलते हैं, ठीक है, हो गया। और ये रिटर्न टाइप बोलते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है, वॉइड का मीनिंग नल, यानी मेमोरी ऑफ वॉइड इज नल। और ये फाइंड जो लिखे हैं, ये फाइंड क्लियर, इसको देखिए क्लियर लिख दे, फाइंड हो गया। इसको क्या बोलते हैं जनरली, ये वाले इसको क्या बोलते हैं जनरली, फाइंड को, इस वाले फाइंड को जनरली क्या बोलते हैं, ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। ये हमारा क्या होता है, फंक्शन नेम होता है। ये हमारा क्या होता है, रिटर्न, ये हमारा क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ये हमारा क्या होता है, फंक्शन नेम होता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन में हम लोग रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में रिटर्न टाइप नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि ऐसे तो फंक्शन के नेम के पीछे वॉइड लिख सकते हैं, बट इन कंस्ट्रक्टर वी कांट राइट वॉइड। ऐसे तो हम लोग देखिए की पॉइंट नोट करके लिखिए कि ऐसे तो फंक्शन के पहले, फंक्शन नेम नहीं, फंक्शन नेम जो हमारा ये फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम के पहले ऐसे तो फंक्शन नेम के पहले हम लोग रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं, रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा, हम लोग कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते हैं, इवन वॉइड भी नहीं यूज कर सकते हैं। बट इन कंस्ट्रक्टर we can't यूज वॉइड। कंस्ट्रक्टर के केस में वॉइड भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फंक्शन में जनरली क्या देखने को मिलता था कि फंक्शन नेम से पहले हम लोग रिटर्न टाइप यूज कर सकते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या रिटर्न टाइप
नहीं यूज करते हैं, यहाँ की वॉइड भी नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था, ठीक है, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में। ये इसको की पॉइंट की तरह नोट कीजिएगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। वॉइड हो गया, जैसे हमारा ये वॉइड था, ये हमारा क्या था, फंक्शन है। तो हम लोग फंक्शन में क्या करते थे, फंक्शन नेम से पहले हम लोग कोई भी रिटर्न टाइप यूज करते थे। ये हमारा फंक्शन नेम है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, इससे पहले हम लोग यूज करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्टर के केस में हम लोग इवन वॉइड भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक थीम था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे तो फंक्शन नेम के पहले रिटर्न टाइप यूज कर सकते थे, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इन कंस्ट्रक्टर वी कांट यूज वॉइड ऑल्सो, हम लोग कंस्ट्रक्टर केस में वॉइड भी इवन नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का बेसिक थीम था, ठीक है। अब देखिए इस पे बेसिक, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ और भी की पॉइंट्स पे। कंस्ट्रक्टर जो होता है हमेशा, कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक, रन टाइम ये कंस्ट्रक्टर जो होता है कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक का क्या मीनिंग है कि कंस्ट्रक्टर तभी काम करेगा जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, यानी कंस्ट्रक्टर जो होगा रन टाइम पे ही काम करेगा। कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज वर्क ऑन रन टाइम, ये हमारा रन टाइम पे ही काम करेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली। तो ये हमारा की पॉइंट था, ठीक है। अब देखते हैं और भी कुछ की पॉइंट देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है या डिस्ट्रक्टर की बात कर लीजिए, वो हमारा क्लास बॉडी के अंदर पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में ही यूज होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज यूज्ड इन पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर, इन पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर, स्पेसिफायर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा रन टाइम पे काम करता है, और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में ही यूज हो सकता है क्लास बॉडी के अंदर। यहाँ पे एक और लिखिएगा, इसलिए इसका देखिएगा, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। इसलिए हम लोग जनरली क्लास बॉडी के अंदर जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम हम लोग को पब्लिक स्पेसिफायर का यूज पड़ता है। सो इन क्लास if we want to declare constructor we need always public scope specifier, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या देखने को मिलता है कि क्लास बॉडी के अंदर यदि हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हो तो उस टाइम हम लोग को पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर का यूज पड़ता है क्लास बॉडी के अंदर। तो ये हम लोग का बेसिक की पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग इसके सिंटेक्स पे आते हैं, इसके बेसिकली सिंटेक्स पे आते हैं, सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम लोग सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, ठीक है। सिंटेक्स कैसा होता है सिंटेक्स, जैसे इसका सिंटेक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा क्लास के अंदर डिफाइंड भी हो सकता है और डिक्लेयर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो क्या किया हम लोग, इसका देखिएगा क्या किया हम लोग जनरली क्लास के अंदर, जैसे हमारा कोई भी क्लास बॉडी है, जैसे क्लास है या नेम डाल दिए, क्लास नेम डाल दिए, ठीक है। या कोई भी लेटर सपोज यहाँ इंटीजर ही डाल दिए, क्या किए इंटीजर ही डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर यूज कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्राइवेट के अंदर इंट m, n डाल दिए, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर डाटा मेंबर यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज किए, पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर, इसके अंदर हम लोग क्या किए कि इंटीजर नाम का कंस्ट्रक्ट किए, इंटीजर। और ये तो ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर,
कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग क्या किए, इस क्लास के बॉडी को क्लोज कर दिए, और फिर उसके बाद हम लोग एक फंक्शन, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किए, क्या किए, ये हमारा डिक्लेरेशन था। अब उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किए, इंटीजर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इंटीजर कर दिए, इंटीजर, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन, कंस्ट्रक्टर डिफाइन। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, बेसिकली डिफाइंड हो गया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये वाला कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हो गया, और ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला डिफाइंड हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइंड हो गया। ये जो है जनरली इसको क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन। इस क्या बोलते हैं इसको, स्कोप रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन। और इसी के अंदर हम लोग इसका वैल्यू असाइन कर दिया, एम का वैल्यू 0 दे दिया, लेटर सपोज एम का वैल्यू हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एम का वैल्यू हम लोगों ने क्या दे दिया, 0, और दूसरा एन का वैल्यू 0 दे दिया, है ना, ठीक है। तो हम लोग डाटा मेंबर क्रिएट किया, फिर एम का वैल्यू 0 दे दिया, एन का वैल्यू 0 दे दिया। ये हमारा बेसिक, ये हमारा क्या बेसिक स्कोप स्पेसिफाइड है। ये हमारा क्या बेसिकली, ये हमारा बेसिकली क्या है, एक तरह का स्कोप स्पेसिफाइड है, ठीक है। स्कोप स्पेसिफाइड के स्कोप स्पेसिफाइड है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर डिफिनीशन। और ये हमारा जो इंटीजर ये लिखे हैं, ये हमारा क्या, ये हमारा कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन है। यहाँ पे हम लोग कोई भी रिटर्न टाइप नहीं यूज कर सकते, कंस्ट्रक्टर से पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन था, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन था, ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइंड था, ठीक है। और हम लोगों ने डाटा मेंबर का जो स्टोर किया था प्राइवेट स्कोप स्पेसिफाइड के अंदर, हम लोगों ने एम और एन का वैल्यू असाइन कर दिया, जिसमें एम का वैल्यू 0 हो गया और एन का वैल्यू 0 हो गया, यानी वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहे स्कोप स्पेसिफाइड को बाहर यूज करना, ये हमारा क्या मेंबर फंक्शन है, तो इसको हम लोग बाहर यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर, ठीक है। यहाँ पे हम कभी ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसके आगे void लिखा है ना, ये हमारा एरर दे देगा पूरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रन कैसे करेगा, ये हमारा बेसिकली रन कैसे करेगा, ये हमारा क्या है, रन कैसे करेगा, ये रन तभी करेगा जब क्लास का नाम वही है जो कंस्ट्रक्ट का नाम है। हमने प्रीवियस में बताया कि ये रन कब करेगा, ये हमारा पूरा होल ओवर प्रोग्राम हमारा कंपाइलर कब इसको रन करने देगा, जब हमारा क्लास का जो हमारा नेम है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्लास का नेम यहाँ इंटीजर है, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का भी नेम इंटीजर है। तो ये रन तभी करेगा जब इसका भी नेम, ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ की पॉइंट है, ये भी हम लोग का कुछ की पॉइंट है। हाँ, ये हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं जनरली क्लास के बॉडी के बाहर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर कि कोई भी बॉडी के बाहर हम लोग ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। बॉडी के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर डिक्लेयर हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि क्लास जैसे ही हमारा डिक्लेयर होता है हमारा बॉडी के बाहर, क्लास बॉडी के बाहर, उस टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। तो व्हेन हमारा क्लास कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर, तो इस विल इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे हमारा इंटीजर, फिर उसके बाद इंटीजर इंट हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, और इंट 1 ये हमारा क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट जो जनरली है, ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, ठीक है। तो इंटीजर इंट जैसे लिखा, तो इंट हमारा 1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इंटीजर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा बेसिक फंडा था, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारा बेसिक की पॉइंट था कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ठीक है ना। अब हम लोग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हेडिंग लगाइएगा, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे क्लास नेम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे
बॉडी ऑफ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का ये हमारा मेन थीम था कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, इसके से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर का जनरली हम लोग दो टाइप बेसिक स्टडी करते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट, पहला होता है डिफॉल्ट, पहला क्या होता है डिफॉल्ट होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, पहला डिफॉल्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा बेसिकली क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पहला क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा क्या होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये हम लोग बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। क्लास नेम बॉडी के अंदर हम लोग बॉडी ऑफ डिफॉल्ट क्या करते हैं, बॉडी ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं, बॉडी ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल की लेटेस्ट सपोज बात करें, जैसे हम लोगों ने रेशियो नाम का कोई हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, रेशियो नाम का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और यहाँ पे हम लोगों ने इसका वैल्यू एन का वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन और यहाँ सेमीकोलन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो होगा वो असाइन हो जाएगा, इसका एन का वैल्यू भी असाइन हो जाएगा। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, पैरामीटराइज। अब दूसरा हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। दूसरा क्या होता है जनरली, दूसरा हमारा क्या होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें जनरली क्या कर रहे होते हैं पैरामीटराइज में कि क्लास नेम होता है, उसमें हम लोग पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। कोई भी हमारा क्लास नेम है और उसमें हम लोग अगर पैरामीटर पास कर दे तो वो हमारा क्या होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम हो जाएगा, फिर यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम के अंदर पास कर रहे होते हैं, और देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हैं, बॉडी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बॉडी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बॉडी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको जनरली क्या बोलते हैं स्लैश बोल रहे होते हैं। ये हमारा क्या था बॉडी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और हम लोग क्लास नेम के अंदर यदि पैरामीटर पास कर दें उसको क्या बोलते हैं, क्लास के अंदर यदि हम लोग पैरामीटर पास कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोगों ने रेशियो नाम का कोई भी हम लोगों ने लेटेस्ट सपोज हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, ठीक है। तो रेशियो के अंदर यदि हम लोग पैरामीटर पास कर दें, जैसे इंट ए, फिर उसके बाद इंट बी पास कर दिए। इंट हमारा और इंट बी दोनों क्या है बेसिकली पैरामीटर है, क्या है बेसिकली पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर दिए, जैसे हाइट का वैल्यू, लेटर सपोज हाइट का वैल्यू ए पुट कर दिए, हाइट का वैल्यू ए डाल दिए, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग विड्थ का वैल्यू लेटर सपोज हम लोग बी डाल दिए, है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, रेशियो हमारा कंस्ट्रक्टर था, उसके हम लोगों ने पैरामीटर पास कर दिया, और देन हम लोगों ने हाइट का वैल्यू असाइन कर दिया, विड्थ का वैल्यू असाइन कर दिया, तो हमारा क्या हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को और भी डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, ठीक है।